गरीब बढ़ी और लकड़ी की नक्काशी वाली मिनी गाड़ियां। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बढ़ी रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसकी कला बेजोड़ थी। वह लकड़ी की नक्काशी कर सुंदर खिलौने और मूर्तियां बनाता था। उसके बनाए खिलौने देखने में अनोखे होते, लेकिन गांव के लोग उन्हें सस्ते दामों पर ही खरीदते थे। इससे उसकी आमदनी बहुत कम थी। रामलाल की झोपड़ी गांव के एक कोने में थी, जहां वह अपनी पत्नी सरला और बेटे मोहन के साथ रहता था। मोहन को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे शहर के स्कूल में भेज सके। यह सोच सोचकर रामलाल बहुत दुखी रहता। बड़ी की कला और सपना। रामलाल को बचपन से ही लकड़ी से चीजें बनाने का शौक था। उसके पिता भी बढ़ी थे और उन्होंने उसे यह कला सिखाई थी। परंतु रामलाल चाहता था कि वह सिर्फ आम फर्नीचर ही न बनाए, बल्कि कुछ ऐसा बनाए जो अनोखा हो, कुछ ऐसा जिसे लोग देखकर दंग रह जाए। एक दिन मोहन ने उससे कहा, बाबा, शहर में लकड़ी के मिनी खिलौने बहुत बिकते हैं। क्या आप भी वैसा कुछ बना सकते हैं? रामलाल ने सोचा, बेटा सही कह रहा है। अगर मैं लकड़ी से छोटी गाड़ियां बना सकूं, तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि अच्छी लकड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लकड़ी की तलाश। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ियां लेने गया। वहां उसने एक बड़ा और पुराना पेड़ देखा, जिसकी टहनियां कुछ खास तरह से मुड़ी हुई थी। उसने गौर किया कि उन टहनियों को सही तरीके से तराशा जाए तो वे किसी गाड़ी के ढांचे जैसी लग सकती हैं। रामलाल ने कुल्हाड़ी उठाई और ध्यान से उन टहनियों को काटा। वह उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आया और काम में जुट गया। पहला प्रयास। रामलाल ने पहले एक लकड़ी की मोटर बाइक बनाने का फैसला किया। उसने लकड़ी को तराशकर उसके पहिए बनाए, एक पतली लकड़ी को झुकाकर हैंडल तैयार किया और जोड़ने के लिए लकड़ी की कीलें इस्तेमाल की। जब पहली मोटर बाइक बनी, तो वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मोहन भी खुशी से उछल पड़ा। बाबा, यह तो असली बाइक जैसी लग रही है। रामलाल को और हौसला मिला। फिर उसने एक डबल डेकर बस बनानी शुरू की। इस बार उसने और मेहनत की। उसने छोटी छोटी खिड़कियां काटीं, एक लकड़ी की सीढ़ी भी बनाई ताकि बस के ऊपरी हिस्से तक चढ़ा जा सके। जब बस पूरी बनी, तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। आखिर में उसने एक लकड़ी का ऑटो रिक्शा बनाया, जिसमें लकड़ी की सीटें और छत भी थी। वह अपने काम से बहुत खुश था। बाजार में पहला दिन। अगले दिन रामलाल अपने बनाए तीनों खिलौने, मोटर बाइक, डबल डेकर बस और ऑटो रिक्शा को लेकर गांव के बाजार में गया। उसने अपनी दुकान लगाई और इंतजार करने लगा। पहले तो लोग सिर्फ खिलौनों को देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। तभी एक छोटा बच्चा आया और उसने मोटर बाइक उठाकर अपने पिता से कहा, पापा, मुझे यह बाइक चाहिए। बच्चे के पिता ने खिलौना देखकर कहा, वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है। कितने का है? रामलाल को समझ नहीं आया कि क्या कीमत बताए। उसने झिझकते हुए कहा, 5 रुपए, साहब। बच्चे के पिता हंसकर बोले, अरे, इतनी अच्छी चीज सिर्फ 5 रुपए में? नहीं, यह तो ज्यादा की होनी चाहिए। मैं 10 रुपए देता हूं। यह सुनकर रामलाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते लोग उसके खिलौनों की तारीफ करने लगे और कुछ ही देर में उसकी सारी गाड़ियां बिक गईं। नया मोड़, व्यापारी की नजर। उसी बाजार में शहर से आए एक व्यापारी गुप्ता जी भी घूम रहे थे। जब उन्होंने रामलाल के बनाए खिलौनों को देखा, तो वे चौंक गए। उन्होंने रामलाल से कहा, क्या तुम इसी तरह और खिलौने बना सकते हो? रामलाल ने सिर हिलाया, जी साहब, लेकिन मेरे पास अच्छी लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें लकड़ी और औजार दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए 100 खिलौने बनाने होंगे। रामलाल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने यह काम करने के लिए तुरंत हाँ कर दी। कला की जीत और नई जिंदगी। रामलाल दिन रात मेहनत करता रहा। उसने अपनी कला में और सुधार किया, और देखते ही देखते उसके खिलौने पूरे शहर में मशहूर हो गए। अब वह सिर्फ गांव का एक बढ़ी नहीं था,
बल्कि एक सफल कारीगर बन गया था। मोहन अब अच्छे स्कूल में पढ़ सकता था। उसकी पत्नी सरला को अब खाने पीने की चिंता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, रामलाल ने अपनी गरीबी को अपनी मेहनत से हराकर सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान अपनी कला को निखारकर पूरी लगन और मेहनत से काम करे, तो उसकी गरीबी भी अमीरी में बदल सकती है। हुनर की कोई सीमा नहीं होती, बस उसे पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत होती है।